हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिलेटेड सिलेबस ऑफ सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सीबीएसई ने बहुत सारा सिलेबस जो है वो कम कर दिया है, जो कोरोना जो डिजीज है उसकी वजह से। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक जो है वो रिमूव किए गए हैं सिलेबस में से। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है रियल नंबर, और इसमें से क्या डिलीट कर दिया गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 जो थी उसमें से अब कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक्सरसाइज वाइज भी बता देंगे हम, पहले टॉपिक वाइज बता रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में से देखो, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। तो जो पोलिनोमियल वाले चैप्टर में डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते थे ना, वो सारे भी यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। अब मैं तीसरे चैप्टर की बात करूँ तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका नाम है तीसरे चैप्टर का। इसमें से जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लीनियर पेयर इक्वेशन को सोल्व करते थे, वो वाला मेथड यहाँ से हटा दिया गया। मतलब अब यहाँ पे सिर्फ वो दो मेथड बचे हैं, सब्सटीट्यूशन वाला और एक आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये यहाँ से हटा दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में से क्या कर दिया गया है, ऐसी प्रॉब्लम जो बाद में रिड्यूस हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी, उनको वहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है ना। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको यहाँ से हटा दिया गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखो, यानी कि एपी वाला जो 5वां चैप्टर है हमारा, उसके अंदर देखो एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स। मतलब जो एसएन निकालना होता था ना, लास्ट वाली एक्सरसाइज में एसएन हमें निकालना होता था, वो वाला जो है वहाँ से पोर्शन हटा दिया गया है, वहाँ से अब नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री यानी कि 7वें चैप्टर की, तो 7वें चैप्टर में एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता था, एक एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है हमारा कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो वो वाली जो चीज़ है वहाँ से हटा दी गई है, वहाँ से अब की बार सीबीएसई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल 6ठा चैप्टर है, तो इसमें से जो थ्योरम 6.6 है जो ये लिखी हुई है आपके सामने, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स in a triangle if the square of one side is equal to the sum of the square on the other two sides, the angle opposite to the first side is a right angle, ठीक है ना। तो ये जो प्रूफ है, यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हो ये थ्योरम है 6.6, तो ये वहाँ से हटा दी गई है ट्रायंगल वाले चैप्टर में से। सर्कल वाले चैप्टर में से कोई भी डिलीटेशन नहीं किया गया है, कोई भी चैप्टर मतलब कोई भी टॉपिक वहाँ से नहीं हटाया गया, सर्कल वाला चैप्टर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। कंस्ट्रक्शन की यदि मैं बात करूँ तो इसमें से देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, जो हमें एक ट्रायंगल देके और उसके सिमिलर दूसरी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी होती थी, वो वाला पोर्शन यहाँ से हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में देखो मोटिव टू रेशियो विच एवर डिफाइंड एट 0 to 90 डिग्री, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो 0 से लेके 90 डिग्री वाले एंगल पे बेस्ड होते थे उनको वहाँ से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। और अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करूँ तो उसके अंदर से जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन होते थे वो वहाँ से हटा दिए गए। हाइट एंड डिस्टेंस के यानी कि 9वें चैप्टर की बात करूँ तो इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुएशन की यदि मैं बात करूँ तो उसमें जो चैप्टर आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी कि 12th और 13th चैप्टर है ये। सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम ये 13 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये 12th चैप्टर है। तो इसमें जो 120 डिग्री वाले एंगल पे जो भी जिन भी क्वेश्चन में 120 डिग्री सेंट्रल एंगल दिया होता है, उसके ऊपर जितने भी प्रॉब्लम बेस्ड हैं वो सारे की सारी यहाँ से हटा दी गई है, यहाँ से अब की बार सीबीएसई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम के अंदर फ्रस्टम ऑफ कोन वाली एक एक्सरसाइज है पूरी, वो हटा दी गई है, लास्ट वाली एक्सरसाइज जो है हमारी। स्टैटिस्टिक्स की यदि मैं बात करूँ तो इसमें देखो स्टेप डेविएशन मेथड जो है, मीन निकालने के लिए जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है उसको यहाँ से हटा दिया गया है। प्रोबेबिलिटी में कोई भी डिलीटेशन नहीं किया गया है, वो ऐसे का ऐसा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक ही एक्सरसाइज है। अब देखो साइंस की यदि हम बात करेंगे, साइंस में क्या क्या डिलीट किया गया है, तो साइंस में जो मेटल एंड नॉन मेटल है उसमें से देखो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, ठीक है ना। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जो है वो यहाँ से हटा दी गई हैं। क्रोइजन एंड इट्स प्रिवेंटेशन, जंग लगना और उसके बचाव, वो चीज़ हटा दी गई है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में से बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। देखो नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड हटा दिया गया है, ठीक है ना। जो फंक्शनल ग्रुप
थे के ऊपर नोमेनक्लेचर बेस्ड होता था। हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, ये सारे ग्रुप जुड़ के नोमेनक्लेचर जो बनाते थे वो यहाँ से हटा दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हटा दिया गया है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टी होती थी कार्बन कंपाउंड की, जैसे कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी यहाँ से हटा दी गई हैं। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड की क्या कर दी गई हैं, प्रॉपर्टी और यूजेज हटा दिए गए हैं। इसके फार्मूले वगैरह रहेंगे लेकिन प्रॉपर्टी और यूजेज हटा दिए गए हैं। सोप और डिटर्जेंट वाला टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर की बात करें तो इसमें से देखो ट्रोपिक मूवमेंट इन प्लांट्स हटा दिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन हटा दिया गया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के अंदर देखो क्या क्या हटाया गया, नर्वस सिस्टम, वोलेंट्री, इनवोलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, ये चीज़ें हटा दी गई है। केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर एनिमल हार्मोन्स को हटा दिया गया है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जो बेसिक कंसेप्ट है इवोल्यूशन के, उनको हटा दिया गया, बाकी सेम का सेम है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसके अंदर क्या क्या हटाया गया देखो, फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, मतलब जो भी आंखों में कमी हो जाती है और उनको सही किया जाता है, वो वाला टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। मायोपिया वगैरह जो होते हैं उन टॉपिक्स को यहाँ से हटा दिया गया है। तो एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर और लेंसेज, ये भी यहाँ से हटा दी गई है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है, इसमें से इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला टॉपिक हटा दिया गया है। डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी और एसी, ये दोनों चैप्टर मतलब टॉपिक हटा दिए गए हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ये हटा दिया गया है। एडवांटेज ऑफ एसी और डीसी, एसी के एडवांटेज और डीसी के एडवांटेज, ये दोनों भी हटा दिए गए। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि घरों में यूज होने वाला जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो भी यहाँ से हटा दिया गया है। नेचुरल रिसोर्सेज में देखो, सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर जो चैप्टर है, नेचुरल रिसोर्सेज में एक चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से देखो क्या क्या हटाया गया। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के डिफरेंट जो फॉर्म है वो सारे की सारी यहाँ से हटा दी गई हैं। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये वाला टॉपिक भी यहाँ से हटा दिया गया है। फॉसल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, ये वाले टॉपिक भी हटा दिए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये वाले टॉपिक भी यहाँ से हटा दिए गए। मतलब एक अच्छा खासा जो सिलेबस है सीबीएसई ने वो कम कर दिया है। और इसमें जो चैप्टर नहीं आए ना, वो से उन चैप्टर के अंदर साइंस में जो चैप्टर यहाँ पे नहीं दिए गए, मेंशन नहीं किए गए, उन चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया गया, वो सेम का सेम है। मैंने यहाँ पे सिर्फ जो चैप्टर डिलीट हुए हैं वो यहाँ पे दिए हैं। इसका जो लिंक है इस पीडीएफ का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी इसको देख सकते हो। और वैसे भी मैंने आपको बताई दिया कि कौन कौन से टॉपिक जो है डिलीट कर दिए गए हैं सीबीएसई ने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।